हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में जब आप आते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी ग्रेड के हिसाब से वो भी क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। क्लास 6, 7, 8 में भी आपने यही चीज़ पढ़ी है साइंस में, बट जब आप 11th में आते हैं तो आपकी साइंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में। अब देखिए बायो में क्या होता है, बायो में जो आप पढ़े हैं वो सिर्फ एक कहा जाए तो पेरिफेरल, मतलब एक आउटर लिमिट में आप पढ़ते हैं, मतलब कि सिर्फ टॉपिक्स को छूते हैं उन टॉपिक्स को। बट जब आप 11th में पढ़ते हैं तो उसी चीज़ों को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और जब आप इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसा हो जाता है कि कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। जब एकदम से हमारे पे कोई चीज़ें आती हैं तो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ, ताकि 11th की जो बायो है वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाए और आप इसको जल्दी याद कर सकें, इसको रिमेंबर कर सकें। शायद मेरी कोई जो पढ़ाने का जो वे है वो आपको शायद कुछ इस चीज़ में हेल्पफुल कर सके। इसीलिए प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11। नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो आपने पहले भी क्लास 9th में डाइवर्सिटी पढ़ी होगी। डाइवर्सिटी वाला ही चैप्टर क्लास 11th में फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में आ गया है। ओके, नाउ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड में या अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, अब यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई करें। कोई चीज़ हमारे सामने, कोई प्लांट है तो हम कैसे इसको पहचान पाएंगे ये प्लांट यही प्लांट है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक पैटर्न ढूंढा गया जिसमें कि हम प्लांट्स को, एनिमल्स को और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको उनके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। ओके, दैट्स व्हाई वी स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ biological classification was first of all given by a scientist Aristotle। okay? सबसे पहली बार जो था एरिस्टोटली ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब कि पहचान के, दूर से देख के इन्होंने क्लासिफाई किया सारे ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने उनको दो में क्लासिफाई किया या दो में डिवाइड किया। वन इज प्लांट एंड अदर इज एनिमल। ओके, अब प्लांट्स ने इन्होंने क्योंकि देख के किया तो प्लांट्स ने इन्होंने कहा ये छोटा है तो दिस इज हर्ब, ये उससे थोड़ा बड़ा है, मीडियम साइज का है, दिस इज श्रब, एंड ये बड़े हैं एकदम जो टॉल वाले ट्रीज थे, टॉल जो थे उनको उन्होंने कहा कि दिस इज ट्री। ओके, नाउ एनिमल्स को उन्होंने किस बेस पे क्लासीफाई किया, कि आइडेंटिफाई किया कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि रेड ब्लड है, किसी में रेड ब्लड नहीं है, मतलब वाइट ब्लड है, जैसे कि एग्जांपल है कॉकरोच। ओके, तो उन्होंने एनिमल्स को भी कैसे क्लासीफाई किया, रेड ब्लड और नॉट रेड ब्लड या वाइट ब्लड। ओके, so first of all classification was given by Aristotle on the basis of morphology. Now second, but this was not sufficient, इसमें मतलब कि आपको पूरी information नहीं मिल रही थी। Now secondly, Linnaeus has given two kingdom classification. Okay, secondly Linnaeus has given two kingdom classification। इन्होंने on the mode of nutrition के basis पे क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। फर्स्ट इज प्लांटी एंड सेकेंड इज एनिमेलिया। ना प्लांटी में इन्होंने जितने भी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्लांट और फंजाई थे उसको रख दिया। एनिमेलिया में इन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर, प्रोटोजोन्स और मल्टीसेलुलर मेटाजोल्स थे उनको रख दिया। ठीक है ना, इन्होंने टू किंगडम क्लासीफाई किया, मतलब कि प्लांटी और एनिमल को। प्लांटी में ही इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रख दिया। नाउ बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो प्लांट के कैरेक्टर नहीं शो कर रहे थे। थर्डली अर्नेस्ट हैकल इन 1866 इन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अदर देन प्लांटी एनिमिलिया इन्होंने दिया प्रोटिस्टा, एक नया ग्रुप बना दिया, किसका, प्रोटिस्टा का। ओके, नाउ प्रोटिस्टा में इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिसमें जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग रखते थे। ओके, मतलब इनके
इनके पास वो कैरेक्टर नहीं थे कि हम इनको प्लांट्स या एनिमल्स में रखें, तो इन्होंने एक कॉमन ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा, बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल। ये सफिशिएंट नॉलेज नहीं दे रहा था, क्योंकि जो भी इन्होंने अलग बनाया था वो सारे ग्रुप जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें सब में जो कैरेक्टर्स थे वो वैरी कर रहे थे। आफ्टर दैट R.H. Whittaker in 1969 given 5 kingdom classification, ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया, 5 kingdom classification दिया। अब देखिए इन्होंने 5 kingdom classification किस बेस पे लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि जो जेनेटिक होता है एवोल्यूशनरी वाइज, ओके, उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन्होंने मतलब क्या, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और जो एवोल्यूशनरी जेनेटिक रिलेशनशिप था उसके बेस पे इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट किंगडम वाज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ओके, 5 किंगडम में कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमेलिया, फंजाई। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटली, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दिया मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने इन 1866 इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद R.H. Whittaker ने इन 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नाउ आई थिंक आप सबको ये चीज याद हो गई होगी। हमें याद कैसे करना है, एरिस्टोटली, प्लांट, एनिमल। ओके, लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हैकल 3 किंगडम क्लासिफिकेशन and R.H. Whittaker 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, okay students, now next time I will give you the detail of next topic. I think आप लोग को अब याद हो गया है ये चीज़ कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं जो कि, तो वो कैसे आया, इसके पहले किन किन साइंटिस्ट ने दिया। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, first of all Aristotle on morphological base, plants and animals. Second, 2 kingdom classification by Linnaeus into Plantae and animal, Animalia. Ernest Haeckel 3 kingdom classification, Protista, Plantae and Animalia. R.H. Whittaker 5 kingdom classification, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay students, for today this much is enough. Okay, have a good day and subscribe my channel and watch my video regularly. Okay, bye.